हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। आप देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और इसमें हमने बताया सॉइल के बारे में। लास्ट हमने देखा था काली मिट्टी ब्लैक सॉइल, लाल मिट्टी रेड सॉइल, लैटेराइट मिट्टी लैटेराइट सॉइल, और आज हम लोग पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल। तो आज हम देखेंगे एलुवियल सॉइल। फोर्थ नंबर क्या है? एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। यह नदियों द्वारा अपर्दन करके लाई गई चट्टानों से बनी मिट्टी है। क्या है? अपर्दन करके लाई गई चट्टानों से बनी मिट्टी है, क्योंकि जब नदियों का बहाव तेज होता है तब वह अपने साथ बहुत सारे अपसादों को लेकर आती है। इसमें 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी है? भावर, तराई, बांगर और खादर। ये 4 प्रकार की मिट्टी हैं। ये है नदी, यह है नदी और यह से समुद्र है। ठीक है। नदी का जो ऊपरी भाग होता है, यहाँ बड़े बड़े आकार की मिट्टी पाई जाती है, वह क्या होती है? भावर। और उससे जो छोटे वाले आकार की होती है वह होती है तराई, और उनसे जो छोटा होता है वह बांगर, और जो बहुत छोटे छोटे महीन महीन कण होते हैं वह है खादर। ठीक है। भावर मिट्टी फर्स्ट क्या है? भावर मिट्टी। यह मिट्टी नदी के सबसे ऊपरी भाग में पाई जाती है। यह मिट्टी नदी के सबसे ऊपरी भाग में पाई जाती है, जहाँ नदी पर्वतों को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इस मिट्टी में बोल्डर, कोलास्म और ग्रेवल और सैंड पाई जाती है। इस मिट्टी का क्षेत्र बहुत कम है। हिमालय पर्वत के साथ साथ 2 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई का क्षेत्र। इस प्रकार के मिट्टी वाले क्षेत्र में नदियाँ बोल्डर के बीच विलीन दिखाई पड़ती हैं। सेकंड क्या है? तराई मिट्टी। यह नदियों के अपर्दन से बनी दूसरी मिट्टी है। क्या है? दूसरी मिट्टी। और हिमालय के भावर वाले क्षेत्र के बाद इसी मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। इस मिट्टी में ग्रेवल, सैंड और सिल्ट पाया जाता है। साथ ही इस मिट्टी के क्षेत्र में आर्द्रता अधिक होती है, जिसके कारण इसमें दलदली भाग भी पाया जाता है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। क्या होती है? बहुत उपजाऊ। और नेपाल से सटे क्षेत्रों में इसका विस्तार है। यह भारत की एकमात्र मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन की अधिकता। बाकी सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी है, इसीलिए इसे भविष्य की मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी भारत की एकमात्र मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है और बाकी सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए इसे भविष्य की मिट्टी कहा जाता है। थर्ड क्या है? बांगर मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। तराई के बाद इसी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। बांगर मिट्टी के क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं आता है। यह मिट्टी सैंड, सिल्ट, क्ले से मिलकर बनी होती है। ठीक है। पंजाब का उपजाऊ मैदान, गंगा यमुना का मैदान इसी क्षेत्र से बना है। ये रहा भारत का मैप। पंजाब का मैदान, ये रहा पंजाब का मैदान, जो कि बांगर मिट्टी से बना है। मतलब बांगर मिट्टी जो है यहाँ ज़्यादा विस्तार है, ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है बांगर मिट्टी। ऊपरी गंगा का मैदान,
ऊपरी गंगा का मैदान कहाँ है? दिल्ली से प्रयागराज, यहाँ भी बांगर मिट्टी पाई जाती है। और ये रहा मध्य गंगा का मैदान, प्रयागराज से राजमहल, यहाँ बांगर और खादर दोनों मिट्टियाँ पाई जाती है। और ये रहा निचली गंगा का मैदान, ये कहाँ से कहाँ है? राजमहल से बंगाल की खाड़ी तक, यहाँ खादर मिट्टी पाई जाती है। चौथा क्या है? खादर मिट्टी, यह सबसे नवीन जलोढ़ मिट्टी है। इस क्षेत्र में बाढ़ का पानी हर वर्ष पहुंचता है। यह मिट्टी सिल्ट, क्ले और मड से मिलकर बनी होती है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इसमें धान की खेती और जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। ये क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान, इस साइड का जो क्षेत्र है पश्चिमी तटीय मैदान, और ये है पूर्वी तटीय मैदान, और ये है पश्चिमी तटीय मैदान। ये दोनों क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वह क्या है? खादर मिट्टी। क्या है? खादर मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी, काली मिट्टी 15% क्षेत्र पर विस्तार है काली मिट्टी का, और लाल मिट्टी 19% क्षेत्र पर, लेटेराइट मिट्टी 37% क्षेत्र पर, जलोढ़ मिट्टी 43.5% क्षेत्र पर इसका विस्तार है। यह नदी और समुद्र की लहरों से बनी है। किससे? नदी और समुद्र की लहरों से जलोढ़ मिट्टी बनी है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बनाई गई प्रमुख रूप से अवसादी चट्टान है। क्या है? अवसादी चट्टान। काली मिट्टी जो थी वह बेसाल्ट से बनी थी। किससे? बेसाल्ट से। लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी किससे बनी थी? ग्रेनाइट और नीस की चट्टान से। ग्रेनाइट प्लस नीस की चट्टान से, ठीक है। और ये जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बनाई गई प्रमुख मुख्य रूप से अवसादी चट्टान से है। क्या है? मुख्य रूप से अवसादी चट्टान से बनी जलोढ़ मिट्टी। अब हम पढ़ेंगे 5 नंबर, माउंटेन सॉइल। इसको फॉरेस्ट सॉइल भी बोलते हैं, पर्वतीय मिट्टी या बनिए वाली मिट्टी। पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी का विस्तार 2 क्षेत्रों में पाया जाता है। पहला क्या होगा? हिमालय पर्वत वाले क्षेत्रों में, और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में, ठीक है। ये रहा भारत का मैप। इसमें हम देखेंगे किस प्रकार की मिट्टी कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। ये रहा ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय। और ये क्या है? हिमालय। ये हिमालय का विस्तार है। हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये जो हिमालय है ये सभी किन से मिलकर बनी है? जलोढ़ मिट्टी से। जलोढ़ मिट्टी से बनी है, अवसादी चट्टानों से बनी है। जलोढ़ मिट्टी के अवसादी चट्टानों से बनी है क्या चीज़? ट्रांस हिमालय और हिमालय, ठीक है। और ये है क्या? ये है राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी है कहाँ है? झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड है। और ये रहा गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों जो पहाड़ी हैं यह मेघालय में है। कहाँ? मेघालय में, ठीक है। ये मेघालय में है। अब हम पढ़ेंगे इधर अरावली पर्वत श्रेणी। कहाँ है? ये रहा अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और ये है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी।
इस साइड का जो ये है ये क्या है, पर्वतीय मिट्टी है। और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी ये है, ये सभी क्या है, पर्वतीय मिट्टी है, जो कि ग्रेनाइट और नीस की चट्टान से बनी है। ठीक है। पर्वतीय मिट्टी मुख्य रूप से पर्वतीय ढलानों पर पाई जाती है, जिसके कारण इसकी परत पतली होती है। क्या होती है, पतली होती है। यह मिट्टी जहाँ हिमालय क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी की संरचना लिए है, वहीं दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भागों में यह लाल मिट्टी लैटेराइट मिट्टी की संरचना लिए हुए है। इसी नाते हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में यह अवसादित चट्टानों से बनी है। क्या, अवसादित चट्टानों से बनी है। इसमें जैविक पदार्थ ह्यूमस पाए जाते हैं। वहीं प्रायद्वीपीय भाग में यह मिट्टी आग्नेय चट्टान रूपांतरित चट्टान से बनी है। इसमें ह्यूमस और जैविक पदार्थ कम पाए जाते हैं। ठीक है। पर्वतीय मिट्टी क्या है, पर्वतीय मिट्टी ये रहा हिमालय क्षेत्रों में और ये प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में। कहाँ कहाँ पाई जाती है हिमालय क्षेत्रों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये सभी क्या है, हिमालय क्षेत्रों वाली जगह हैं जहाँ जहाँ पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र, कर्नाटक के कन्नारा क्षेत्र, केरल के मालाबार क्षेत्र और तमिलनाडु के कोरोमंडल क्षेत्र, दक्षिण मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र। ये रहा प्रायद्वीपीय क्षेत्रों वाले जगह जहाँ पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। क्या, पर्वतीय मिट्टी। कुल मिलाकर भारत में 8.67% भाग पर पर्वतीय मिट्टी फैली हुई है। यह इसका विस्तार है, किसका, पर्वतीय मिट्टी का। और यह भारत की चौथी सबसे अधिक विस्तार वाली मिट्टी है। क्या है, चौथी सबसे अधिक विस्तार वाली मिट्टी है। कौन, पर्वतीय मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है, 43.5% क्षेत्रों पर विस्तार है। किसका, जलोढ़ मिट्टी का। और ये रहा लाल मिट्टी 19% क्षेत्र पर, काली मिट्टी 15% क्षेत्र पर, पर्वतीय मिट्टी 8.67% क्षेत्रों पर। पर्वतीय मिट्टी की फसलें। पर्वतीय मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो कौन कौन सी फसलें होती है, चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान, मसाले के बागान, सेब के बागान, औषधि के बागान और फूलों के बागान, ETC और भी फसलें होती है पर्वतीय मिट्टी में। ठीक है। पर्वतीय मिट्टी की कमियाँ क्या है, कमियाँ, इसकी परत पतली होती है, इसमें तीव्र मृदा अपरदन पाया जाता है, इसमें गहन कृषि नहीं की जा सकती है, यह अम्लीय प्रकृति की होती है। क्या होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। इसके आगे पढ़ेंगे हम अब नेक्स्ट टॉपिक में डिजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय या रेगिस्तानी मिट्टी। आप सभी को मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।